माननीय प्रधानमंत्री जी आप बिरसा मुंडा का गांव, जिस गांव में मैंने केंद्रीय मंत्री के नाते मैं मोटरसाइकिल उस गांव में जाके उनका परिवारजनों को मिलना और उनका कल्याण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। में हूं वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, जिस प्रकार आप जानते हैं 15 तारीख को भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू की धरती पर तीसरी बार आ रहे हैं। ऐसे में जुआल ओराम जो केंद्रीय मंत्री है जनजाति विभाग का, इनको दायित्व मिला हुआ है, उन्होंने प्रेस मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ बातें की मैं बताने का प्रयास करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं जनजाति समारोह होना है, जनजाति से संबंधित तमाम जो बातें होंगी प्रधानमंत्री करेंगे, बहुत सारे कार्यक्रम की घोषणाएं होंगी। लेकिन हकीकत बताऊं दर्शकों, अगर दुनिया में सचमुच सच्ची और अच्छी जातियां, ईमानदार जाति कोई बची हुई हैं तो सिर्फ और सिर्फ संथाल जनजाति। हालांकि इनमें भी बहुत सारे अब राजनीतिक परिदृश्य जहाँ जहाँ प्रवेश किया थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन अभी भी सच्चाई और अच्छाई अगर कहीं देखने को मिलेगी तो जनजाति समुदाय के लोगों में ही मिलेगी। हालांकि अभी बहुत सारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार के पास जो जनजाति समाज के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो जनजाति समुदाय के लोगों के लिए क्या कुछ योजनाओं की घोषणा करेंगे। अभी भी संथाल लोग जंगल में रहते हैं, बीड़ों में रहते हैं, पेड़ पत्ता, अभी भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके बदन पर कपड़े नहीं, वस्त्र नहीं है, पीने का पानी नहीं है। तो तमाम आदिवासी समाज के लोगों के लिए प्रधानमंत्री को सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। हालांकि अब हम लोग बेताबी से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं कि 15 तारीख को आएंगे, जम्मू जिला की जनता को क्या कुछ सौगातें देंगे। फिलहाल तो अब हमारे साथ देखिए केंद्रीय मंत्री क्या कुछ बातें कर रहे हैं। आज मैंने आया है भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री के नाते इस जगह का दौरा करके इसको मैंने डिटेल में देखने के बाद हम यहाँ जो उसका आवश्यक पड़ेगा उसके हिसाब से करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी यहाँ उपस्थित है इस काम के लिए, और बाकी हमारे पार्टी के एनडीए का सभी घटक दल के यहाँ मंत्री और सांसद विधायक अध्यक्ष जन पार्टी का फंक्शनरी जो है इसमें वो लोग आएंगे और काम करेंगे और इसको हम सक्सेस बनाएंगे। हम भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित करने के लिए भारत सरकार को मैंने तो बहुत बार उनको प्रशंसा किया है। आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दो, भारत सरकार में जनजाति कार्य मंत्रालय बोल के नहीं था। ये मंत्रालय पहले होम डिपार्टमेंट का एक छोटा सा सेक्शन के रूप में काम करता था, फिर बाद में इसको वेलफेयर मिनिस्ट्री, इसका कल्याण विभाग का एक छोटा सा सेक्शन के रूप में काम करता था, और उसके बाद सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में एक टीडी डिवीजन के रूप में ये काम करता था। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जब पूरा प्रधानमंत्री बने भारत सरकार में, तो उस समय में पहला जनजाति केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री के नाते मेरे को दायित्व दिया गया। मैं ये तीसरा बार इस मंत्रालय में काम कर रहा हूँ। तीसरा बार मैं 6 बार का सांसद हूँ, 2 बार का विधायक हूँ और 3 बार का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। अब 30 साल से मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर हूँ और इलेक्शन कमेटी में था, और मैं इस काम को कर रहा हूँ। और यहाँ जो आया हूँ इसमें हम मेनली आपको दिखाना चाहते हैं किस किस हिसाब से हम काम करेंगे, उसका एरिया में दिखाना चाहता हूँ। ये जमुई है और इसका आसपास में जितना ट्राइबल क्षेत्र है ये सबको हमारा प्रमुखता देना, इसमें से जनजाति लोगों में एक संचार करना कि हम जनजाति का बिरसा मुंडा कौन थे, क्या थे, 25 साल का उम्र में वो क्या करके दिखाया, ये सब के बारे में हमको व्यापक रूप से जन जागरण करना है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि आप जमुई को वो यहाँ चुने हैं और इसमें प्रोग्राम दे रहे हैं। तो इसलिए ये नेशनल प्रोग्राम, नेशनल लेवल का प्रोग्राम होगा। बाकी भुवनेश्वर में मोहन चरण मांझी और गवर्नर रघुवर दास रहेंगे, वो वहाँ का प्रोग्राम होगा। मध्य प्रदेश का स्थान तय नहीं हुआ है लेकिन मुख्यमंत्री वहाँ रहेंगे। छत्तीसगढ़ का भी स्थान तय नहीं हुआ है, विष्णुदेव साहब रहेंगे। बाकी बहुत सारे मंत्रीगण, हमारा कौन सा मंत्री केंद्रीय मंत्री कहाँ जाएंगे इसके बारे में एक लिस्ट बन रहा है, उसको टाइम के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत व्यापक रूप से होने वाला है, ठीक है ना। ये ट्राइबल क्षेत्र है, ट्राइबल बहुल क्षेत्र है, इस आसपास में चारों जनजाति का भरमार लोग हैं और इसलिए हम लोग कर रहे हैं। हम तो उस स्तर में आपका मेरा क्षेत्र है राउरकेला, मैं सुंदरगढ़ का एमपी हूँ, तो उस क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी का बहुत सारे प्रोग्राम लग चुका है। लास्ट टाइम खूंटी में हुआ था, हम लोग का रांची में हुआ है। तो इस क्षेत्र में बिहार का और झारखंड का, मैंने पुराना बिहार और झारखंड का ये जो ट्राइबल क्षेत्र है, ये आपका इस क्षेत्रों का लोगों को थोड़ा
जनजाति के बारे में, जनजाति का प्रोग्राम पॉलिसी क्या क्या हम लोग कर रहा है, ये डेवलपमेंटल मिनिस्ट्री नहीं है, इट्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। माने जनजाति समुदाय का क्या क्या काम होना है, इस मिनिस्ट्री इसके लिए पॉलिसी डिसीजन लेता है। ये नोडल मिनिस्ट्री है। आप इस मिनिस्ट्री का अंडर में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, इस मिनिस्ट्री का माने अंडर में नेशनल ट्राइबल फेडरेशन एक है, मार्केटिंग फेडरेशन जिसको हम ट्राइब बोलते हैं। इस मिनिस्ट्री का अंडर में नेशनल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, और इस मिनिस्ट्री का अंडर में और एक NEST है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल, जो कि आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन से भी बड़ा होने जा रहा है। आज केंद्रीय विद्यालय संगठन जैसा एक माने कमिश्नर रह के उसका है, ऐसा हमारा भी एक कमिश्नर है IS ऑफिसर, और उसका एक विंग है, उसका रीजनल ऑफिसेस होगा। तो ट्राइबल के लिए ये काम हो रहा है। प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर को जो आपका इसमें हमारा झारखंड का नाम बोल रहा हूँ, 2 अक्टूबर, अरे झारखंड 2 तारीख अक्टूबर को जो हुआ, अरे हजारीबाग में हम लोग 80,000 करोड़ का पैकेज हमने घोषणा किया, और उस पैकेज में 27 मंत्रालय भारत सरकार के कन्वर्ट करेंगे। और उसमें आपको खाली ब्रॉडली थोड़ा बता दूं, 63,000 गाँव में हम ये काम को लेंगे, पूरा फुल सेचुरेशन होगा। जिस गांव को हम पकड़ेंगे वो 63,000 गाँव में से उसमें रोड होगा, पानी होगा, बिजली होगा, टेलीफोन होगा, एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड, सेचुरेशन होगा। उसके साथ साथ आपका बाकी जो जैसा आपका प्रधानमंत्री आवास योजना 20 लाख एडिशनल बनेगा, 25,000 किलोमीटर का प्रधानमंत्री रोड बनेगा, और बिजली कनेक्शन, ये सब है। इसको डिटेल में मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, और इसको हम इस एरिया में पॉपुलराइज करने के लिए इस प्रोग्राम सर, ये नेशनल प्रोग्राम है। तो राष्ट्रपति आपका पार्लियामेंट में स्टार्ट करेंगे, प्रधानमंत्री यहाँ रहेंगे, केंद्रीय मंत्रीगण और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर गण पूरा इंडिया में रहेंगे। तो इसलिए आपका हिसाब से आप उसको सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपका एकदम नेशनल प्रोग्राम है, और ये मिनिस्ट्री करेगा। इसके लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारा एक प्रसाद जी बोल के यहाँ है, क्या अभी वो रहेंगे, और हमारा एक आईफेड का चेयरमैन IS ऑफिसर है मिस्टर आशीष चटर्जी, वो भी यहाँ रहेंगे आज से पूरा, और वो लोग करके करेंगे। बाकी कलेक्टर महोदय आए, महोदय आए, अब माननीय उप मुख्यमंत्री है, मंत्रिमंडल है, ये लोग सब इस काम को देखेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई सौगात की घोषणा भी करेंगे क्या? हाँ, भारत सरकार द्वारा घोषित माने किया गया था, नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी, इसको बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और ये घोषित किया गया है, और मनाए हम लोग मानते आ रहे हैं। लास्ट ईयर मैंने 23 में माननीय प्रधानमंत्री जी आप उलीहातू, जो बिरसा मुंडा का गांव, जिस गांव में मैंने केंद्रीय मंत्री के नाते बाय मोटरसाइकिल किया था, उस गांव में जाके उनका परिवारजनों को मिलना और वहाँ माल्यार्पण करना, और खूंटी में एक बड़ा जनसभा लास्ट ईयर हुआ था। इस साल आपका यहाँ जमुई में ये जनजाति गौरव दिवस राष्ट्रीय स्तर का ये मनाया जाएगा। 15 नवंबर का दिन महामहिम राष्ट्रपति बिरसा मुंडा का जो प्रतिमूर्ति है पार्लियामेंट के अंदर, उसमें फ्लोरा ट्रिब्यूट देंगे, और हमारा यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे। इसके साथ साथ आपका 27 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है भारत सरकार का, इसमें सब में पालन होगा। बहुत सारे स्थान में मुख्यमंत्रीगण रहेंगे, आपका गवर्नर्स गण रहेंगे। भारत सरकार के करीब करीब 16 मंत्री उनको वेरियस स्थान में जाएंगे, उनका कन्फर्मेशन आया है। अभी मेरा पास लिस्ट है, मैं उसको धीरे धीरे आपको बताऊंगा। और ये करीब करीब 500 डिस्ट्रिक्ट में ये आपका प्रोग्राम होगा, 500 डिस्ट्रिक्ट में होगा। और उसके साथ साथ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, हाई स्कूल है, यूनिवर्सिटीज है,
हमारा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है भारत सरकार